नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र राज। मेरे YouTube चैनल राज हेल्थ में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ मेलिटस रोग के बारे में। कुछ लोग इसे मधुमेह कहते हैं, कुछ शुगर कहते हैं, कुछ लोग इसे बहुमूत्र रोग कहते हैं। आज हम जानेंगे कि डायबिटीज़ होती क्या है, ये कितने प्रकार की होती है, क्यों होती है, इसके कौन कौन से लक्षण हैं, और अंत में हम बात करेंगे कि डायबिटीज़ को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले जानेंगे कि डायबिटीज़ क्या होती है। पैनक्रियाज के अंदर इंसुलिन नाम के हार्मोन का स्त्राव कम हो जाने से हमारे खून के अंदर शुगर का लेवल बढ़ जाता है। इसी कंडीशन को डायबिटीज़ कहते हैं। इंसुलिन एक हार्मोन है जिसकी ज़रूरत भोजन को एनर्जी में बदलने के लिए होती है। इंसुलिन के बिना हमारा शरीर शुगर की मात्रा को कंट्रोल नहीं कर पाता और हमें भोजन से एनर्जी लेने में कठिनाई होने लगती है। ऐसी स्थिति में मनुष्य को वो शक्ति नहीं मिल पाती जो उसे चाहिए और मनुष्य डायबिटीज़ का शिकार हो जाता है। टाइप 1 डायबिटीज़ आमतौर पर बचपन या युवावस्था में ज़्यादा होता है। इस तरह के लोग सामान्यतः बहुत पतले होते हैं और किसी वायरल संक्रमण के बाद अचानक उनको यह रोग हो जाता है। टाइप 1 डायबिटीज़ के रोगियों में बीटा सेल्स नष्ट हो जाने की वजह से पैनक्रियाज इंसुलिन की मात्रा उत्पन्न नहीं कर पाता और इस तरह के मरीजों को इंसुलिन की मात्रा पूरी करने के लिए इंसुलिन लेना आवश्यक हो जाता है। टाइप 2 डायबिटीज़ मधुमेह के रोगियों में 95% लोग टाइप 2 डायबिटीज़ के होते हैं। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं और उनका ज़्यादातर पेट निकला होता है। उनका रोग वाला पारिवारिक इतिहास होता है। उनका रोग धीरे धीरे बढ़ता है और काफ़ी लंबे समय तक लक्षण दिखाई नहीं देते। उनकी इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाएं शुरू में ज़्यादा इंसुलिन बनाती हैं और उनकी इंसुलिन की पूर्ति करती रहती हैं। काफ़ी लंबे समय बाद वो इंसुलिन बनाना बंद कर देती हैं और ऐसे रोगियों को अपनी ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए दवाएं शुरू करनी पड़ती हैं। जेस्टेनल डायबिटीज़ गर्भवती महिलाओं को होती है और काफ़ी केसों में देखा गया है कि डिलीवरी के बाद डायबिटीज़ ठीक हो जाती है, लेकिन कई बार टाइप 2 डायबिटीज़ होने का खतरा भी गर्भवती महिलाओं को बढ़ जाता है। अब हम बात करेंगे डायबिटीज़ के कौन कौन से लक्षण हैं। बार बार पेशाब का आना, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, बहुत ज़्यादा भूख लगना, मोटापा होना, वज़न का असामान्य रूप से कम होना, हमेशा थकान रहना, कोई भी जख्म या कट लगने पर घाव का जल्दी ठीक न होना, पुरुषों में यौन संबंधी समस्याएं होना, हाथ पैर में गुदगुदी होना, हाथ पैरों में सुन्नपन होना, हृदय गति का अनियमित होना, त्वचा पर खुजली होना, इस प्रकार के कोई भी लक्षण अगर आपको दिखाई देते हैं तो आप अपना ब्लड की जांच जरूर करवाएं। अब हम बात करेंगे डायबिटीज़ के मुख्य कौन कौन से कारण हैं। दोस्तों वैसे तो डायबिटीज़ का कोई भी पर्टिकुलर रीज़न नहीं है कि ये कहा जा सके कि इसी पर्टिकुलर रीज़न के कारण यह डायबिटीज़ होता है, लेकिन बदलती जीवन शैली, खान पान और युवाओं का जो काम का बढ़ता बोझ है वो युवाओं को मधुमेह की ओर धकेल रहा है। खासकर आर्थिक व सामाजिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोगों में मधुमेह की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। WHO के अनुसार 20 से 50 वर्ष की आयु के लोग 8.7% लोग मधुमेह के शिकार हो चुके हैं। वैसे अगर देखा जाए भारत देश के अंदर अवसाद, तनाव ये बहुत ही प्रमुख स्वास्थ्य समस्याएं हैं। तनाव होने के कारण हमारे खून के अंदर कोर्टिसोल नाम का जो स्ट्रेस हार्मोन है वो रिलीज़ होने लगता है और कोर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ होने के कारण बीटा सेल्स इंसुलिन का उत्पादन कम कर देती हैं। इस वजह से हमारे खून के अंदर शुगर का लेवल बढ़ जाता है और मनुष्य मधुमेह का शिकार हो जाता है। जेनेटिक कारण भी डायबिटीज़ का एक बहुत ही मुख्य कारण है। शोधकर्ताओं ने माना है कि 2 जीन 30% भारतीयों में टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए जिम्मेदार होते हैं। मोटापा भी डायबिटीज़ का एक मुख्य कारण है। मोटे लोगों में फैट सेल्स हार्मोन के अलावा जलन पैदा करने वाले रसायन का उत्पादन करते हैं और नॉन एस्ट्रिफाइड फैटी एसिड जारी करते हैं,
जिसके कारण हमारा मेटाबॉलिज्म प्रभावित होता है और इसी कारण बीटा सेल्स इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर पाते। इस कारण मोटे लोग डायबिटीज़ के शिकार जल्दी होते हैं। इसके अलावा कम फाइबर युक्त आहार लेना, जंक फूड और फास्ट फूड का सेवन ज़्यादा करना, शारीरिक गतिविधियां कम करना, अत्यधिक धूम्रपान करना, शराब का सेवन ज़्यादा करना और अच्छी नींद ना लेना भी एक मुख्य कारण है डायबिटीज़ के। अब हम बात करते हैं कि डायबिटीज़ को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। दोस्तों, डॉक्टर की देखरेख में आप थोड़ी सी सावधानी बरतकर डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए आप सादा खान पान लीजिए, प्रतिदिन 4 किलोमीटर की सैर कीजिए और डायबिटीज़ के रोगियों को अत्यधिक व्यायाम और परिश्रम करने से बचना चाहिए। डायबिटीज़ के रोगियों को धूम्रपान और शराब का सेवन बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। अपने वज़न पर कंट्रोल करें और अपने खाने का एक चार्ट बनाएं और उस पर अमल करें। डायबिटीज़ के रोगियों को हरी पत्तेदार सब्जी और फलों का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। इसके साथ ही डायबिटीज़ के रोगियों को जामुन का सेवन अत्यधिक मात्रा में करना चाहिए। जामुन के गुठलियों का पाउडर बनाकर सुबह और शाम गुनगुने पानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। डायबिटीज़ के रोगियों को धूम्रपान और शराब के साथ साथ पशुओं से मिलने वाली हर चीज़ बंद कर देनी चाहिए, चाहे वो अंडा, मांस, मछली, दूध या दूध से बनी हर वस्तु डायबिटीज़ के रोगियों को नहीं लेनी चाहिए। और अंत में हम बात करेंगे, अगर आप डायबिटीज़ को 7 दिन में कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप इस नियम को ज़रूर फॉलो कीजिए। आप अपना बॉडी वेट कीजिए, बॉडी वेट इंटू 10 ग्राम, यानी कि आपका वेट अगर 70 किलोग्राम है तो आप इंटू 10 ग्राम यानी कि 700 ग्राम आप 12 बजे से पहले फ्रूट लीजिए, 3 से 4 फल। आपको इससे अलावा कुछ नहीं खाना है। 700 ग्राम फल आपको 12 बजे से पहले खाने हैं। उसके बाद जब भी आप लंच करें तो आपको बॉडी वेट इंटू 5 ग्राम, अगर 70 किलो बॉडी वेट है आपका तो आपको 350 ग्राम सिर्फ़ और सिर्फ वेजिटेबल्स यानी कि सलाद, सब्जियां लेनी है चपाती के साथ। इसी प्रकार आपको जब शाम को डिनर करें तो आपको चपाती के साथ सिर्फ़ और सिर्फ 4 प्रकार की सलाद 350 ग्राम कम से कम खानी है। अगर इस रूल को आप फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि 7 दिन के अंदर आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में है। तो दोस्तों, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और तनाव मुक्त रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अंत में मैं ये बताना चाहूँगा, हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम पर्टिकुलर मेडिसिन और आयुर्वेदिक मेडिसिन के ऊपर चर्चा करेंगे जो डायबिटीज़ के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।